डिपार्टमेंट उनका फिर भी मैकेनिकल है ना। ये देख लीजिए आप, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आप ये मत सोचना कि इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम वाले या इलेक्ट्रिकल एजुकेशन वाले भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आपका जो ये, इसीलिए तो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हम देख लें एक बार, तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि आप कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं। नमस्कार दोस्तों, रेलवे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। पोस्ट के पैरामीटर के बारे में जानेंगे, जो पोस्ट है पर्टिकुलरली उसका क्या क्या पैरामीटर है। पैरामीटर बोले तो कौन से लेवल के अंदर है, डिपार्टमेंट क्या है, सब डिपार्टमेंट क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, सूटेबिलिटी जो पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ है, दिव्यांग जन है, उनके लिए क्या सूटेबिलिटी रहने वाली पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि उस एजुकेशन में वो क्या रखता है योग्यता। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 1 नंबर का जो पोस्ट है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च में है। लेवल है ये 7 की पोस्ट। डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, सब डिपार्टमेंट R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैकेनिकल स्टैंडर्ड B1 है। मैकेनिकल स्टैंडर्ड की आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने वीडियो बना दी है, उसमें देख लेना क्या क्या मैकेनिकल स्टैंडर्ड B1 के अंदर आपके पास होना चाहिए। आंखों के रिगार्डिंग, आपकी बॉडी के रिगार्डिंग जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो देख लेना। अब आता है जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के साथ है उनमें VI होता है, ये विजुअल इम्पायर्ड होता है, जिसको आंखों के रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो, विजुअल इम्पायर्ड नहीं चलेगा, चाहे उसमें ब्लाइंड हो चाहे लो विजन हो, वो कैंडिडेट नहीं भर सकते। HI जिनको सुनने में कोई दिक्कत हो, हियरिंग इम्पायर्ड ये बोले जाते हैं इनको। अगर कोई डीफ है, बहरा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड ऑफ हियरिंग HH है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, पोस्ट के लिए। आगे है LD होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के साथ। इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें हैं OL, देखिए एक होता है OA वाला नहीं चलेगा, OL चलेगा, यानी कि 1 लेग वाला चलेगा। DW होता है ड्राफिज्म, ये ड्राफिज्म वाले जो हैं वो भी चलेंगे। AAV ये होता है एसिड अटैक वाले जो विक्टिम होते हैं ना वो, तो ये भी यहाँ पे चलेंगे। ये यानी कि चलने का मतलब ये है कि ये लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रेलवे के अंदर जो विजन वाले होते हैं सबसे मेन वो होते हैं, उन लोगों को फॉर्म भरने में या फिर उनके मेडिकल में दिक्कत आती है तो वो लोग एलिजिबल नहीं होते। बाकी रेलवे के अंदर ठीक ठाक चल जाता है, 80-90% तक चल जाता है। उसके बाद है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए आपके पास केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री या डिप्लोमा या इसका इक्विवेलेंट होना जरूरी है। और उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रीम आपके पास हो सकती है जिसको आप कवर कर रहे हो, या कौन कौन सी फील्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेंट, कोरोसिव प्रिवेंशन, पॉलीमर्स, इन चीज़ों की आपको जो है वो कवर करना चाहिए आपका जो डिग्री डिप्लोमा है। और दूसरा आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। मेटलर्जिकल सुपरवाइजर ऑब्लिक रिसर्च के अंदर लेवल कौन सा है 7। डिपार्टमेंट मैकेनिकल, दोनों पोस्टें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, पहले वाली। सब डिपार्टमेंट रिसर्च, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। देखिए जो यहाँ पे आपने देखा विजुअल वाले हैं, लगभग सभी पोस्टों के अंदर नो लिखा है, यानी कि विजुअल रेलवे के अंदर नहीं चलता है, तो पहले बता दिया। अब इसमें हियरिंग वाले भी नहीं चलेंगे, लेकिन जो ये है ना, ये वाले कैंडिडेट OL ये आते हैं, जो लोकोमोटर वाले हैं उनके अंदर है, तो ये OL के अंदर होता है 1 लेग वाले। ये जो कैंडिडेट है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर किसी को 1 लेग है और उनके पास कौन सी डिग्री डिप्लोमा हो, डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और कंप्यूटर की नॉलेज हो। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर शुरू हो चुका है। यहाँ लेवल 6 की पोस्ट है, पोस्ट का नाम ये दे दिया आपका, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है और सब डिपार्टमेंट डिज़ाइन एंड ड्राइंग, ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट एंड R&D, ये वाले डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट रहेंगे। मेडिकल C1 मेडिकल है, VI नहीं चलेंगे। हियरिंग वाले में अगर कोई डीफ है तो चलेगा, HH है यानी कि हियर ऑफ हार्ड है तो चलेगा। अब मैं इनको डिटेल में नहीं बोलूँगा, एक यहाँ पे मैं नोटिस वो पोस्ट लगा दूंगा, उसके अंदर आपको सारा ये दिख जाएगा। इनकी जो एब्रिविएशन होती है ना सबकी, OL, DW, AAV और ये VI और ये HHD, ये क्या है, इनकी सबकी यहाँ के एब्रीविएशन लगा दूंगा, उसको आप देख लेना, या जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर एब्रीविएशन को हम एक बार वीडियो बना के देख लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास कौन सी डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए इन सभी पोस्टों के लिए, 3 से लेकर के और 8 तक जो पोस्ट है, 3 साल का डिग्री मैकेनिकल में हो या डिप्लोमा मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो, या इन सभी का कम्बिनेशन हो, किसका, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स,
किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, इंस्टीट्यूट से, तो वो आपका चलेगा। 4 नंबर पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज के अंदर है, लेवल 6 की पोस्ट है, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल रहने वाला है, सब डिपार्टमेंट जनरल सर्विस, V1 मेडिकल रहेगा। आंखों वाले अलाउड नहीं हैं, जो डीफ हैं और हीयरिंग ऑफ हार्ड है वो लोग अलाउ है, 1 लेग वाले अलाउ है, ये ड्राफ्ट बियर ये अलाउ है, और ये एसिड विक्टिम अलाउ है। डिप्लोमा डिग्री की हमने बात कर ली। 5 नंबर पे है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल EMU, जो EMU चलती है, और TRS, ये अलग अलग जो ट्रेन्स हैं उनका नाम है, ये गाड़ियाँ वगैरह हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डीजल उनसे चलने वाली, तो ये है। लेवल 6 की ये पोस्ट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, EMU एंड TRS ये सब डिपार्टमेंट है। A3 मेडिकल, बहुत ही यहाँ पे हार्ड मेडिकल आपका ये कह सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि B1 C1 है, ये थोड़े छोटे हैं, और ये अच्छे खासे वाला है, तो यहाँ पे आंखों वाला नहीं चलेगा, डीफ चलेगा, हार्ड ऑफ हियरिंग चलेगा, 1 लेग, ड्राफ्ट बियर, ट्राफिज्म, और ये एसिड अटैक वाले चलेंगे। 6 नंबर पे है जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अगर कोई है तो यहाँ पे जो 6 नंबर की पोस्ट है डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका सब डिपार्टमेंट रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक ठाक है, यहाँ पे B2 है। विजुअल जो इंस्पेक्शन है वो नहीं चलेगा, या विजुअल इम्पेयर्ड है वो नहीं चलेगा, हियरिंग ऑफ जो इम्पेयर्ड है वो भी नहीं चलेगा। OL 1 लेग वाले चलेंगे, ड्राफ्ट विजम चलेंगे, और एसिड अटैक वाले चलेंगे। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल TRD के अंदर है ये। TRD एक अच्छा खासा डिपार्टमेंट होता है रेलवे के अंदर, ये है लेवल 6 में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट TRD। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, बढ़िया वाला मेडिकल स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे रहने वाला है। तीनों ही चीज़ नहीं चलेंगे, ना तो विजन वाले, ना हार्ड ऑफ हियरिंग वाले, या ये जो दूसरा लोकोमोटर है ये भी नहीं चलेंगे, LD जिनको बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल की 8वें नंबर की जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के अंदर यहाँ पे ड्यूटी रहने वाली है, ये वर्कशॉप की पोस्ट आ चुकी है। लेवल 6 के अंदर है, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, सब डिपार्टमेंट वर्कशॉप में है, कोई भी वर्कशॉप हो कहीं भी हो, आपकी जोन के हिसाब से, RRB के हिसाब से आपको भेजा जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक ठाक है, C1 मेडिकल है। आंखों वाले फिर भी यहाँ पे नहीं चलेंगे, जो डीफ हैं वो चलेंगे, हार्ड ऑफ हियर है वो चलेंगे। OL 1 लेग वाले ड्राविज्म चलेगा, और ये जो एसिड अटैक वाले हैं ये भी चलेगा। ये LC होता है लेप्रोसी क्योर्ड, इनको एक बार आप थोड़ा सा डीप में देख लेना लेप्रोसी क्योर्ड को गूगल करके, तो ये वाले कैंडिडेट यहाँ पे चलेंगे। 9 नंबर पर पोस्ट आ जाती है, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शुरू हो चुका है यहाँ से, 9 नंबर से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शुरू हो चुका है। इसमें जान लेते हैं कौन सा है। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल वाले आगे भाई, पीवे और ब्रिज, जो ये ब्रिज वगैरह होता है ना, और पीवे होता है रेलवे का अच्छा खासा डिपार्टमेंट है ये भी, तो यहाँ पे आपको काम करना रहेगा। लेवल 6 है डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग, सब डिपार्टमेंट पीवे एंड ब्रिज है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका बढ़िया वाला A3 रहने वाला है। अगर आप आंखों से कोई दिक्कत है तो नहीं चलेगी, अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत है तो नहीं चलेगी। हाँ, 1 लेग ड्राविज्म, अगर एसिड अटैक यानी कि ये लोकोमोटर की कोई आपको दिक्कत है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास क्या होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और BSc इन सिविल इंजीनियरिंग, और 3 ईयर ड्यूरेशन और कम्बिनेशन ऑफ, यानी कि सिविल से रिगार्डिंग अगर आपके पास कुछ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद 10 नंबर पे जूनियर इंजीनियरिंग सिविल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन के अंदर आप आ चुके हैं। बढ़िया डिपार्टमेंट है, साफ़ सुथरा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जैसे कपड़े पहन के जाओगे वैसे ही आ जाओगे। ये है, ये हो सकता है आपका एक बंद कमरे में भी हो सकता है ओपन लाइन जहाँ प्रोजेक्ट आपके चल रहे हों बड़े बड़े, या जैसे स्टेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हों बनने के, मैन्युफैक्चरिंग के, कंस्ट्रक्शन के, तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है। लेकिन अच्छी पोस्ट है, बढ़िया साफ़ सुथरी है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे आपका है। मतलब मेनली जो डिज़ाइन एंड ड्राइंग है ना, यहाँ पे तो आपकी मौज ही मौज है, बढ़िया वाली पोस्ट है, साफ़ सुथरी पोस्ट है। मेडिकल स्टैंडर्ड भी कोई ज़्यादा नहीं है, C1 है, ठीक है। आंखों से नहीं चलेगा, हीयरिंग हार्ड नहीं चलेगा, लेकिन ये वाली चीज़ें जो है ये वाली चलेंगी। OL विद ब्लो नी DW और एसिड अटैक, ये आप देख लेना, ये वाले चलेंगे। मैं यहाँ पे पोस्ट जो से बोल रहा हूँ वो लगा दूंगा, उसको आप देख लेना, उसमें ये इनकी एब्रीविएशन देख लेना क्या क्या है। नेक्स्ट ये 11 नंबर पे, अब आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट चल रहा था, अब ये इंजीनियरिंग आपका यहाँ तक चलेगा। जूनियर इंजीनियर वर्क्स के अंदर आ चुके हैं, लेवल 6 में है, डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग का है, सब डिपार्टमेंट प्रोडक्शन यूनिट का है। यहाँ पे प्रोडक्शन होता है रेलवे का, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है, ठीक ठाक मेडिकल स्टैंडर्ड है, ज़्यादा नहीं है। आंखों वाले नहीं चलेंगे, अगर सुनाई में दिक्कत है तो नहीं चलेंगे, लेकिन ये वाले चलेंगे, 1 लेग ड्राविज्म और एसिड अटैक वाले चलेंगे, ठीक है। ये क्या था इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो जैसे हमने ऊपर सिविल का पढ़ा वही उसको आगे यहाँ पे फॉरवर्ड किया गया। तो सिविल वाले जो हैं उनका डिग्री डिप्लोमा जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं।
12 नंबर पे जूनियर इंजीनियरिंग ऑब्लिक सिविल वर्क एंड रिसर्च के अंदर है। लेवल 6 की पोस्ट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट वर्क एंड R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट। V1 मेडिकल है, ठीक ठाक है मेडिकल, थोड़ा सा मीडियम लेवल का आप कह सकते हो। दोनों ही नहीं चलेंगे, चाहे आंखों से हो चाहे सुनने में हो, ये वाले चलेंगे जैसा कि हमने पहले ऊपर पढ़ा। 13 नंबर हमने कर लिया है। 14 नंबर पे हमारा है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल वर्कशॉप के अंदर यहाँ पे आपका आ चुका है। तो इसमें क्या है, लेवल 6 है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है आपका, सब डिपार्टमेंट वर्कशॉप में रहने वाला है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो ठीक ठाक है। यहाँ पे नो विजुअल और हियर वाले, और यहाँ पे ये वाले लोग जो है वो चलेंगे। कौन से, ये लोकोमोटर जो हैं जिनको चलने में कोई दिक्कत रहती है वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक और वैकेंसी पे, जो कि है जूनियर इंजीनियर टैक मशीन। बहुत ही उम्दा डिपार्टमेंट, बढ़िया डिपार्टमेंट, अच्छी खासी रेलवे में कमाई करने वाला डिपार्टमेंट है ये। यहाँ पे ओवर टाइम वगैरह या फिर आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि आपको ट्रैक को मेंटेन करने के लिए रहता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेवल 6 में ट्रैक मशीन सब डिपार्टमेंट रहेगा। A3 बढ़िया बड़ा मेडिकल स्टैंडर्ड है। नो ना आंखों वाले ना सुनने वाले कोई नहीं चलेंगे, अगर उनको कोई दिक्कत है तो ये वाले चलेंगे, ठीक है। 1 लेग वाले, ड्राविज़म वाले और एसिड अटैक वाले। अब आ जाता है हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट। फिर से मैकेनिकल में हम आ जाते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल C&W, रेलवे का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप इसको, और सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो डिपार्टमेंट है उनमें से एक डिपार्टमेंट माना जाता है C&W। ये होता है मैकेनिकल, इसमें जो है आपका डिपार्टमेंट रहेगा लेवल 6। सब डिपार्टमेंट C&W, कैरिज एंड वैगन एंड रिसर्च एंड डिज़ाइन या डेवलपमेंट जो भी बोले। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक ठाक मेडिकल स्टैंडर्ड है, मॉडरेट कह सकते हैं। नो आंखों वाले नहीं चलेंगे और कान वाले नहीं चलेंगे, और ये वाले जो हैं वो चलेंगे। जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिज़ाइन एंड वर्कशॉप लेवल 6 मैकेनिकल मेन डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट डिज़ाइन एंड ड्राइंग प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप। मेडिकल स्टैंडर्ड C1, ये वाले नहीं चलेंगे, ये वाले हीयरिंग वाले चलेंगे, ड्राविज़म वाले और हीयरिंग हार्ड में जो है वो चलेंगे, ये वाले चलेंगे। जूनियर इंजीनियरिंग यहाँ पे हमने ट्रैक मशीन के लिए शायद ये नहीं पढ़ा। ट्रैक मशीन के लिए ये है आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंदर डिप्लोमा मैकेनिकल में, प्रोडक्शन में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ये क्या है कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग और कम्बिनेशन, इन सभी का कोई भी कम्बिनेशन है तो वो चलेगा। और इस वाले के लिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 3 डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मैक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड टूल एंड मशीनिंग, टूल एंड डाई मेकिंग, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और अगर इनका कोई कॉम्बिनेशन है तो भी यहाँ पे चलेगा। यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद है ये जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिक, ये लेवल 6 के अंदर मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। डीजल शेड, जहाँ पे जो लोकोमोटिव होते हैं, जो डीजल वाले लोकोमोटिव होते हैं, उनकी मेंटेनेंस या उनकी शेड्यूल वगैरह की जाती है, वहाँ पे आपकी जॉब यहाँ पे रहेगी, ठीक है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, मॉडरेट है, आंखों से है तो नहीं चलेगा, अगर कान की कोई दिक्कत है तो नहीं चलेगा, लेकिन हाँ अगर लोकोमोटर यानी कि चलने चुलने में कोई दिक्कत है तो वो, एसिड अटैक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेंगे। लेकिन उसकी भी यहाँ पे दे रखी होगी, आप कितना है उसके हिसाब से रेलवे बता देगा। उसके बाद है यहाँ पे पावर के अंदर 19 नंबर में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पावर के अंदर मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, लेवल 6 की पोस्ट है। पावर आपका सब डिपार्टमेंट रहेगा। A3 ठीक ठाक मेडिकल स्टैंडर्ड है, यानी कि अच्छा है, और आंखों वाले नहीं चलेंगे, सुनने में अगर कोई दिक्कत है तो नहीं चलेंगे। अगर यहाँ पे लोकोमोटर है यानी कि चलने वगैरह की है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लेग है तो चलेगा, ड्राविज़म है तो चलेगा, एसिड अटैक है तो चलेगा। 20 नंबर पे है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर, लेवल 6 है, मैकेनिकल है। प्रोडक्शन यूनिट में आपको रहना है, यहाँ पे कहीं भी प्रोडक्शन यूनिट इंडिया में होगी, जिस हिसाब से आपने जोन सेलेक्ट किया, RRB किया, वहीं के हिसाब से प्रोडक्शन यूनिट आपको प्रोवाइड की जाएगी। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। और अगर आपको आंखों से कोई दिक्कत है तो नहीं चलेगा, सुनने में अगर दिक्कत है, डीफ है तो चलेगा, कोई बात नहीं, आप भर सकते हैं फॉर्म। हार्ड ऑफ हियर है तो भी चलेगा, और ये वाले जो है तो भी चलेगा। 21 नंबर पे है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के अंदर, तो लेवल 6 है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डिज़ाइन के अंदर आपका रहने वाला है। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, अगर आपको आंखों से दिक्कत है तो नहीं चलेगा, सुनने में दिक्कत है तो नहीं चलेगा, लेकिन ये वाली जो दिक्कत है तो चलेगी। 1 लेग है, ड्राविज़म है या एसिड अटैक है तो चलेगा। 22 नंबर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर मेन डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, लेवल 6 है, सब डिपार्टमेंट
R&D रहेगा। B2 मेडिकल है, मॉडरेट मेडिकल है। आंखों से कोई दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, नहीं चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप चलेंगे। 23 नंबर पे मैकेनिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट है, ये लेवल 6 है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। CMT मैकेनिकल मेटलर्जिकल केमिकल असिस्टेंट जो है उसको सब डिपार्टमेंट बोला गया है। B1 मॉडरेट जो है वो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर आपको आंखों से दिक्कत है तो नहीं चलेंगे, अगर डीफ है तो चलेगा, हीयर ऑफ हार्ड है तो भी चलेगा, वन लेग है, ड्राविज्म है या फिर एसिड अटैक वाले विक्टिम जो हैं वो चलेगा। यहाँ से आपकी जो इंजीनियरिंग या बोले तो जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पे क्या है, बैचलर डिग्री इन साइंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आपकी बैचलर डिग्री कम से कम 45% नंबर के साथ फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। तो वो वाले कैंडिडेट यहाँ पे चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 24 नंबर पे, नेम ऑफ पोस्ट क्या है, जूनियर इंजीनियरिंग डीजल इलेक्ट्रिकल। पहले हमने मैकेनिकल वाला पढ़ा था, अब इलेक्ट्रिकल वाला आ चुका है। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट उनका फिर भी मैकेनिकल है ना। ये देख लीजिए आप, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर आप ये मत सोचना कि इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम वाले या इलेक्ट्रिकल एजुकेशन वाले भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैकेनिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वो आपका जो ये इसीलिए तो इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हम देख लें एक बार, तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि आप कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं। डीजल शेड आपका सब डिपार्टमेंट रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, मॉडरेट है। आंखों में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, नहीं चलेगा, लेकिन लोको मोटर की दिक्कत है तो आप चलेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन दोनों की 24 और 25 की जान लीजिए। 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, और अगर तीनों का कोई कॉम्बिनेशन है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, डिपार्टमेंट मैकेनिकल है लेकिन काम आपका डीजल इलेक्ट्रिकल के अंदर रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का काम रहेगा यहाँ पे, और डीजल शेड में रहेगा। जूनियर इंजीनियर डीजल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में यहाँ पे है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, लेवल 6 है और वर्कशॉप में आए, ड्यूटी आपकी रहेगी। C1 मेडिकल है, थोड़ा सा अप लेवल का मेडिकल है। दोनों अगर आँख से या कान से कोई दिक्कत है तो नहीं चलेंगे, लेकिन अगर चलने फिरने में कोई दिक्कत है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। इस हिसाब से इन तरह की कोई दिक्कत है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। 26 नंबर मैकेनिकल, ये जूनियर इंजीनियर S&T सिग्नल एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट में आप आ चुके हैं, बढ़िया डिपार्टमेंट है। डिज़ाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन के अंदर आ चुके हैं आप, DDE। यहाँ पे लेवल 6 है। मेन डिपार्टमेंट S&T आ चुका है, यहाँ पे S&T वाले डिपार्टमेंट शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे सब डिपार्टमेंट आपका रहने वाला है क्या, डीजल डिज़ाइन एंड ड्राइंग। मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका ठीक ठाक है। अगर आंखों से कोई दिक्कत है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इफ़ यू हैव डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग देन यू कैन अप्लाई। अगर इनमें से कोई दिक्कत है लोकोमोटर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ से 26 से लेकर के और जो 31 है यहाँ तक आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यू हैव 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। If you have diploma in these fields then you can apply for this, and if you have combination of these streams then you can also apply in for these posts from 26 to 31। ये वाला यहाँ पे लिखा गया है। अब जान लीजिए इसके बारे में, जूनियर इंजीनियरिंग S&T ये वाला हो गया टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। तो ये है, आपने देखा होगा ना यहाँ ये जो S&T वाले होते हैं ना, जो सिग्नल की समस्या होती है या रेलवे में जो ट्रैक चेंज करने की, जैसे पटरी चेंज होती है, वो वाला डिपार्टमेंट जो होता है वो S&T कहलाता है। और इनके ऊपर एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ट्रैक बाई दी वे या बाई चांस चेंज नहीं होता है तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, एंड आल्सो द अदर डिपार्टमेंट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज कॉजेज। बट इनकी प्रायोरिटी जो है S&T वालों की बहुत बढ़ जाती है। तो जान लेते हैं आगे। प्रोडक्शन यूनिट आपका सब डिपार्टमेंट रहेगा। प्रोडक्शन यूनिट में तो इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, क्योंकि वहाँ पे ये जो जितने भी मटेरियल या जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वहाँ पे तो आपको मैन्युफैक्चरिंग रहता है। लेकिन इफ़ यू आर पोस्टेड इन ओपन लाइन या ओपन फील्ड तब आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से जॉब करना रहता है। और यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत है VI की, यानी कि विजुअल से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, एंड इफ़ यू हैव प्रॉब्लम एनी ऑफ हियरिंग इम्पायर्ड देन यू कैन नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और अगर कोई आपको चलने में समस्या है, तो इस तरह की चलने में समस्या है, देन यू कैन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। 28 नंबर पे जूनियर इंजीनियर S&T टेलीकम्युनिकेशन में जान लेते हैं।
लेवल 6 की पोस्ट है। सिग्नल एंड टेलीकॉम आपका डिपार्टमेंट है, मेन सब डिपार्टमेंट है टेलीकम्युनिकेशन। और A3 अच्छा खासा मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे चाहिए। सुनने में या देखने में कोई दिक्कत है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर चलने में इन तरह से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो यू आर एलिजिबल। 29 नंबर पे जूनियर इंजीनियर रिसर्च इंस्ट्रूमेंटेशन के SNT के अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई आपको एलिजिबिलिटी R&D जो डिपार्टमेंट है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। और B1 मेडिकल है, आंखों की या सुनने की कोई दिक्कत है तो नहीं, लेकिन यहाँ पे लोकोमोटर में अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर SNT सिग्नल में आ गए हैं। लेवल 6 SNT डिपार्टमेंट, सिग्नल सब डिपार्टमेंट, A3 बढ़िया वाला मेडिकल स्टैंडर्ड। तीनों ही चीज़ें अगर आपको है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। पहली बार देख रहे हैं कि ऐसा डिपार्टमेंट आया है जिसके अंदर ना आंखों वाली, ना सुनने वाली और ना लोकोमोटर वाली कोई दिक्कत है तो अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। 31 नंबर पे जूनियर इंजीनियर SNT वर्कशॉप के अंदर अगर कोई कैंडिडेट है तो यहाँ पे लेवल 6 है, मेन डिपार्टमेंट SNT है, वर्कशॉप सब डिपार्टमेंट है, C1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। आंखों से या कानों से कोई दिक्कत है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन लोकोमोटर में कोई दिक्कत है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, लेवल 6 है, स्टोर के अंदर ड्यूटी है, स्टोर डिपोज के अंदर। तो ये एक बढ़िया वाली आपको यहाँ पे है। C1 आपको मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। अगर आपको विजुअल कोई दिक्कत है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। डीफ सुनने में है दिक्कत तो कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप HS है, हियरिंग हार्ड है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोकोमोटर है तो भी चलेगा। 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिक्रूटमेंट, ये बढ़िया वाली पोस्ट है। 3 साल का डिप्लोमा किसी भी तरह से आपने करा हो, सिविल से करा हो, इलेक्ट्रिकल से करा हो, मैकेनिकल से करा हो, प्रोडक्शन से करा हो, ऑटोमोबाइल से करा हो, कंप्यूटर से करा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से करा हो, मैक्ट्रॉनिक्स से करा हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अब यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, हायर क्वालिफिकेशन सच एज BE बैचलर इन इंजीनियरिंग, BTech बैचलर इन टेक्नोलॉजी आर आल्सो एक्सेप्टेबल इन ल्यू ऑफ 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द सेम डिसिप्लिन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अगर BTech या BE वाला कैंडिडेट है तो वो एलिजिबल है इस चीज़ के लिए। ठीक है, जितनी भी पोस्ट यहाँ पे बताई गई यानी कि वो एज ए डिप्लोमा उसको काउंट किया जाएगा इस पोस्ट के रिगार्डिंग, तो वो एलिजिबल है। तो दोस्तों ये हमने जाना, क्या जाना, यानी कि जो पोस्ट के पैरामीटर थे वो हमने कंप्लीट जानकारी ले ली पोस्ट के पैरामीटर के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।